तो रिएक्शंस खत्म होने के बाद अभी 5 रिएक्शन जो हैं वो रहती हैं, उनको मैं एक-एक करके करवाता हूँ। आज सारा आपका डी एंड एफ खत्म हो जाएगा और हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में ही क्या, एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना? आज हम एफ ब्लॉक एलिमेंट से शुरुआत कर देंगे, डी आपका हो गया खत्म। कुछ एक्सेप्शन रिएक्शन है जिनका आप ये नहीं बता पाओगे, जैसे ये देखो सेकंड है और ये फर्स्ट है। फर्स्ट में जितनी रिएक्शन थी सब एसिडिक मीडियम में थी जो हमने कर ली, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, ठीक है? ये सारी की सारी एसिडिक थी। कुछ बेसिक होती हैं, जैसे ये देखो H2O, 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 और कुछ बेसिक के अलावा यानी अल्कलाइन के अलावा कैसी होती हैं, न्यूट्रल भी होती हैं, जैसे ये रिएक्शन। तो कुछ इन एक्सेप्शन केसेस को भी अपने पास रखना। जैसे इस रिएक्शन को मैं अगर थोड़ा सा डिस्कस करूं तो एग्जाम में ये आएगी आपकी MnO4 नेगेटिव इस तरीके से, और प्लस में यहाँ आ गया आपका Mn2 पॉजिटिव, और यहाँ है आपका H2O। अब H2O देख के चलो हम इतना तो समझ जाएंगे, वहां पर ये बेसिक है। अब इस एक्सेप्शन में क्या खास बात है, इसका करें तो करें क्या हम, MnO4 नेगेटिव को देखकर हम, बेसिक को देखकर हम इसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, MnO2, सबको पता है। अब जो ये हिस्सा है Mn2 पॉजिटिव, इसको किसमें कन्वर्ट करें, रेज योर हैंड। Mn2 पॉजिटिव को हम किसमें कन्वर्ट करें? अब Mn2 पॉजिटिव का तो हमने वहां पर लिखा भी नहीं था कि बेसिक या एसिडिक मीडियम में इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो रेज योर हैंड, इसमें इसको कन्वर्ट करने का क्या आप एग्जाम में किस में कन्वर्ट करके आओगे इसको? अब इसीलिए यहाँ पर जैसे कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इसको किस में कन्वर्ट करें, तो यहाँ पर Mn2 पॉजिटिव जो है इसको कन्वर्ट करने का और कोई जरिया नहीं है। हम इसको ये नहीं कह सकते भाई MnO4 नेगेटिव, यार ये तो सिंगल सिंगल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये हम नहीं बोल सकते इसको। अच्छा, तो हम और क्या चीज है जो इसकी बोल सकते हैं, तो देखो एक बार ध्यान से, ये तो हम बोल ही नहीं सकते। अच्छा, अब H2O का क्या होना चाहिए, OH नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो ये रिएक्शन है, इसको देख के समझ जाओगे यहाँ इसकी शक्ल देखते के साथ कि ये रिएक्शन आपकी क्या है, न्यूट्रल है। तो यहाँ हम इसकी जगह हम H पॉजिटिव रखेंगे। कुछ रिएक्शन न्यूट्रल भी होती हैं। एसिडिक आपको सबको पता है, बेसिक आपको सबको पता है, लेकिन कुछ रिएक्शन न्यूट्रल भी होती हैं। कुछ ना कुछ क्लू इसमें जरूर दिखाई देगा आपको। अब इतना सब कुछ होने के बाद आपको वही सेटअप देखना है कि एक एक करके जो बैलेंसिंग है वो कहाँ से कहाँ तक होगी। अब ऑक्सीजन 4 है तो जाहिर सी बात है यहाँ 4 की जगह 2 लगाना होगा, तो 2Mn आपके हो गए ये बैलेंस। और हाइड्रोजन जो है वो किस तरह से बैलेंस करेंगे वो आपको मैं बताऊंगा अच्छी तरीके से, ये किसको किससे कनेक्ट करके हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पर अगर मैं मान लो यहाँ पर 5MnO2 लगाता हूँ, यहाँ पर 5MnO2 लगाता हूँ, तो मैग्नीज जो है, एक बार मैं नॉर्मल इस रिएक्शन को लिख देता हूँ, 2 3 2 5 4, 2 3 2 5 4, ठीक है? ये न्यूट्रल वाली रिएक्शन है। करने का जो तरीका है सारा का सारा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? पहले तो इस रिएक्शन को देख लेते हैं कितनी ऐसी हैं जो न्यूट्रल केसेस की रिएक्शन है, ठीक है? और एक तो एक थी एक्सेप्शन, और आगे देखते हैं कौन कौन सी एक्सेप्शन है। ये सारी हम कर चुके हैं। ये 3 रिएक्शन ऐसी हैं जिनको आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। आप चेक करना लास्ट ईयर के पेपर जितने भी हैं, तो उनमें 3 में से 2 बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आई हुई है, ठीक है? अब देखना जरा ध्यान से, इसमें रिएक्शन में MnO4 नेगेटिव प्लस में 4H पॉजिटिव प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन, आपको ये ऐसी कैसी दिखाई देंगी, ठीक है? ये तो 4 और 3 वो आपको जरूर देंगे। अगर आपका मान लो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आया है, समझ लो अच्छी तरह से, MnO4 नेगेटिव प्लस में 4 जरूर दिखाई देगा आपको, H पॉजिटिव और 3 इलेक्ट्रॉन, तो बताओ क्या बनेगा? और अगर यही वैल्यू किसमें हो जाए आपकी, 8H पॉजिटिव दिया हो और 5 इलेक्ट्रॉन दिया हो, तब बताओ क्या बनेगा? तो इस केस में आपको ये चीज याद रखनी है, यहाँ तो जो बनेगा वो है MnO2 और 2H2O, और यहाँ जो बनेगा वो Mn2 पॉजिटिव और 4H2, ठीक है ना? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है।
सिंगल इलेक्ट्रॉन है, कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये परमैग्नेट का मैग्नेट बनेगा, ठीक है ना। तो दे दिया परमैग्नेट का मैग्नेट बनता है अगर नॉर्मल रिएक्शन है, कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। तो तीनों को हम अपनी लिस्ट में जगह देंगे, तीनों रिएक्शन को, जो हमने लास्ट में लिस्ट बनाई थी पूरी रिएक्शन की, तो इनको जरूर लिखना उन पे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है तीनों की तीनों। तरीका भाई याद करना है इसका, कुछ नहीं और का आप कर सकते इसका, ठीक है ना, कोई इसका मेथड है ही नहीं। अच्छा, ये किस में कौन सी चीज किस में कन्वर्ट होती है, जैसे ऑक्सिलेट CO2 में कन्वर्ट होता है, Fe2 Fe3 में, नाइट्राइट नाइट्रेट में, I नेगेटिव I2 में, ये सब हम कर चुके हैं एसिडिक मीडियम में। ये दोनों रिएक्शन जो है ये भी हो चुकी थी डिस्कस। अच्छा, ये भी एक आपकी लैब प्रिपरेशन है, और ये भी एक आपकी न्यूट्रल रिएक्शन है, जहां पर Mn2 पॉजिटिव जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, MnO4 सिंगल नेगेटिव, और H2OH 2 नेगेटिव कन्वर्ट होता है SO4 में। और यहाँ भी H2O को देखने के बाद भी आपको यहाँ हाइड्रोजन दिखाई देगा। तो दो रिएक्शन ऐसी हैं जो न्यूट्रल हैं, एक तो आपकी ये रिएक्शन, ये न्यूट्रल है, और एक आपकी कौन सी रिएक्शन है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन जो है वो न्यूट्रल है, जहां लेफ्ट में H2O होने के बावजूद भी राइट में OH नहीं आता, ठीक है। तो पहले इसका तो तुमने जो तरीका है वो बता दिया, क्या कोई इसको पहचान सकता है? आप इस रिएक्शन को कैसे पहचानोगे कि ये न्यूट्रल है? रेज योर हैंड। आप इस रिएक्शन को कैसे पहचानोगे कि ये न्यूट्रल है? एक तरीका है पहचानने का, नहीं तो भाई देखो एग्जाम में आनी है और तुम फंसोगे, रोक ही नहीं सकता कोई इनको कि एग्जाम में आए। रोहित बताइए कैसे पहचानोगे कि न्यूट्रल है? और दोनों में Mn2 पॉजिटिव है। वेरी गुड, Mn2 पॉजिटिव से साफ साफ पता लग रहा है, बिल्कुल ठीक पहचाना रोहित। Mn2 पॉजिटिव दोनों तरफ लेफ्ट में है, और बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको टाइम लोगे ये चीज डिटेक्ट करने में। लेकिन रोहित बहुत बढ़िया कैच करी। दोनों में देखो, आप दोनों में अगर ध्यान से देखते हो तो आपको ये चीज दिखाई देगी कि कभी भी हम जितने भी कन्वर्जन, हमने जितनी भी रिएक्शन करी, लेफ्ट में आपको एक ही चीज देखी होगी, MnO4 सिंगल नेगेटिव, 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 MnO4 सिंगल नेगेटिव। यार लेफ्ट में कभी भी Mn2 पॉजिटिव नहीं आता। ये Mn2 पॉजिटिव कहाँ आता है? ये राइट में आता है। देखो डिस्टिंग्विश कर लो, मैं तो कई सालों से ये चीज करवा रहा हूँ, तो बच्चों को डिस्टिंग्विश करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है और वो फंसते हैं इन चीजों में, और वही वो एग्जामिनर चाहते हैं। क्या लेफ्ट में कभी Mn2 पॉजिटिव आया था? नहीं आया था ना, लेकिन अब आ गया ना। समझ जाओ ये आपकी कौन सी रिएक्शन होगी, ये आपकी न्यूट्रल रिएक्शन है। इसी तरह यहाँ देखो लेफ्ट में, ये देखो ये आ गया Mn2 पॉजिटिव, ये आता ही नहीं लेफ्ट में, तो ये आपकी न्यूट्रल है। और इस न्यूट्रल केस के लिए H2O की जगह यहाँ गलती से OH मत लगा देना। चलो एक प्रैक्टिस करते हैं इस रिएक्शन की। Mn2 पॉजिटिव, देखो Mn2 पॉजिटिव प्लस H2OH 2 नेगेटिव प्लस H2O, बताओ क्या आएगा? तो हमें एग्जाम में कैसे समझना है भाई, Mn2 पॉजिटिव लेफ्ट में आता ही नहीं, आ रहा है तो इसका मतलब न्यूट्रल है। तो ये बन जाएगा, ये तो बनेगा MnO4 नेगेटिव, इसका मैंने पहले ही बताया था SO4 2 नेगेटिव। अब जिसकी पार की नजर होगी वो पहचान जाएगा यहाँ H पॉजिटिव आना है। रूल अभी भी वही है अपना, कौन सा? AOC। ए का मतलब एटम बैलेंस करो, एक Mn है एक Mn है, बैलेंस, 2 सल्फर है यहाँ 2 लगा दो, ठीक है, ये हो गया आपका बैलेंस, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करो, ये हो गया आपका +2। यहाँ अगर असाइन करोगे तो कितना आएगा? ये देखो, ये आ जाएगा आपका 2x माइनस का 16 इज इक्वल टू -2, तो 2x इज इक्वल टू प्लस का 14 7 आ गया, ठीक है ना। 2x ओके प्लस 7। किसी को अगर कोई गलती दिखाई दे रही हो तो अभी हैंड रेज कर देना, और नहीं तो फिर मैं इसी को लेके चल रहा हूँ, +7। यहाँ पर है प्लस का 7, यहाँ है प्लस का कितना 6, यहाँ प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में H2OH 2 नेगेटिव, तो यहाँ आपका इस तरीके से आता है 7। अच्छा, अब इतना सब होने के बाद
एटम बैलेंस होने के बाद अगर मैं इसको इससे कनेक्ट करूं और इसको इससे कनेक्ट करूं तो हमारे सामने क्या सामने आएगा, लेफ्ट में नीचे हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाई कितना 5, ऊपर अगर देखेंगे तो 7 2 जा 14, 6 2 जा 12, तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाई 2, मल्टीप्लाई करो, आपको पता है किससे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से कर दो, ये आ गया आपका 2, ये आ गया आपका 2, ये आ गया आपका 5, ये आ गया आपका 5 2 जा 10। तो जैसे आप इसको दोबारा लिखोगे तो 2Mn2 पॉजिटिव प्लस में 5 H2O8 2 नेगेटिव प्लस में H2O विल गिव यू क्या 2MnO4 नेगेटिव प्लस में 10 SO4 2 नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव। H पॉजिटिव साफ इंडिकेट कर रहा है कि आप बड़े आराम से ऑक्सीजन को लेके बैलेंस कर सकते हो। तो लेफ्ट में ऑक्सीजन कितने हो गए, 8 5 जा 40 ऑक्सीजन हो गए, H2O के नहीं लेने, ठीक है। यहाँ कितने हो गए 10 4 जा 40 और 4 2 जा 8 48 हो गए। तो कितने H2O लगाओगे आप इसे देख के साफ साफ पता लग रहा है 8, तो यहाँ 8 लगा दो, 8 यहाँ लगा दिए हैं तो 16 H पॉजिटिव यहाँ लगा दो, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड बैलेंस इक्वेशन, ठीक है ना। अगर आप चेक करोगे तो आपको यही आंसर दिखाई देगा, देखो ये रहा 16, ये 16 हो गया और ये आपका 8 हो गया, आगे ना। तो ये तो तब कर पाओगे ना जब आपको ये पता होगा कि यहाँ H2O तो यहाँ H पॉजिटिव है, ठीक है ना। ये तो तब कर पाओगे, एग्जाम में आई हुई है रिएक्शन, बिल्कुल चेक करो। सतीश एंड ब्रदर ले लो, वो नहीं हो तो आपको MTG ले लो लास्ट ईयर की, ठीक है, तो उसमें चेक करो, आपको पता लग जाएगी रिएक्शन आई हुई है। तो वो वही पकड़ पाएंगे जो ये पकड़ पाएंगे कि लेफ्ट में Mn2 पॉजिटिव क्या कर रहा है, ये तो होता ही नहीं लेफ्ट में, इसलिए ये न्यूट्रल है। तो इस तरीके से आपको पहचानना है। और आगे चले तो देखो इन्होंने बताया है कि पोटेशियम परमैंगनेट को प्रिपेयर करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो आपको दिखाई दे रहा है जो हमने कर लिया है, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो। इस तरीके का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इन एल्केनेमिडियम, जो हमने किया है ये कमर्शियली तरीका होता है। लेबोरेटरी में आप चाहो तो इन 2 रिएक्शन को भी लिख सकते हो, वो देते नहीं कभी भी कि लैब की करो या इसकी करो। इन दोनों रिएक्शन में भी यही बन रहा है आपका परमैंगनेट, और इसमें भी ये कमर्शियल है। नीचे जो तरीका है ये ऊपर वाला कौन सा है, ये लेबोरेटरी। और अगर हम आगे इसकी बात करें तो ये रिएक्शन हम कर चुके हैं, ये रिएक्शन भी बड़ी आसान है, और ये भी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हाफ पोर्शन दे रखा है, ठीक है, हाफ पोर्शन है। और Cr2O7 2 नेगेटिव Cr3 पॉजिटिव में चेंज होता है, और ये इसमें कई बच्चे कहते हैं सर इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो देखो भाई इसका बैलेंस का तरीका देख लो। मान लो एग्जाम में आपको ये दे दिया, इसका क्या करोगे, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव प्लस में इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे दे दिए, ठीक है ना। आपको याद होगा हमने कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन का सिस्टम कहाँ पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये देखो ये रहा H पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखो 4H पॉजिटिव है तो याद रखना पड़ेगा MnO2 बनेगा, और 8H पॉजिटिव है तो याद रखना पड़ेगा Mn2 पॉजिटिव बनेगा, ठीक है ना। डाइक्रोमेट में ऐसा कुछ भी नहीं है, डाइक्रोमेट में बड़ा सिंपल आपको यहाँ लिखना है क्रोमियम 3 पॉजिटिव, इसमें इतनी क्रिएटिविटी दे ही नहीं रखी है, और यहाँ आपको लिखना है कितना सिंपल H2, ठीक है ना, इस तरीके से। अब बैलेंस करने की बात आती है, बैलेंस करने के लिए बोलते हैं बच्चे, वही मैं तो कहूंगा AOC, गलती होगी नहीं आपको, बस ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ किससे बैलेंस होंगे, बाई इलेक्ट्रॉन, याद होगा हाफ रिएक्शन मेथड 11th क्लास, या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड 11th क्लास। 2 क्रोमियम एटम बैलेंस, राइट, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करो, हाफ रिएक्शन मेथड, ये +6 है, ये +3 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन नंबर किससे बैलेंस करने हैं, इलेक्ट्रॉन से, ये हाफ रिएक्शन मेथड है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बोलते हैं। ये नहीं कि हम यहाँ लिखेंगे डिक्रीज बाई 6, तो फिर इंक्रीज तो कोई हो ही नहीं रहा है, फंस जाओगे फिर। तो इसीलिए यहाँ टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 12 है, यहाँ कितना टोटल ऑक्सीडेशन नंबर है, 6 है। तो बताओ मैं कितने इलेक्ट्रॉन कहाँ लगाऊं, रेज योर हैंड, कितने इलेक्ट्रॉन कहाँ लगाऊं जो ये इक्वल हो जाए। 11th क्लास, रितेश बताइए।
सर 6 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में। बिल्कुल 6 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में लगा दो और ये बैलेंस हो जाएगा आपका। देखो +12 है +6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपके कहाँ लग जाएंगे? लेफ्ट। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, इनको कम करेंगे वो। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ लग गए? लेफ्ट में लग गए। हो गया ये भी बैलेंस, ऑक्सीडेशन नंबर भी। अच्छा, अब बात आती है चार्ज की। तो चार्ज के लिए मैं इस इक्वेशन को एक बार दोबारा लिख देता हूँ। चार्ज के लिए ऑक्सीडेशन नंबर 2 के बैलेंस चार्ज के लिए Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू क्या? 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस में H2। ठीक है, ऑक्सीजन से चाहो ऑक्सीजन से कर दो, वैसे चाहो वैसे कर दो। जैसे ऑक्सीजन 7 है तो यहाँ 7 लगा दो, हाइड्रोजन 14 है तो 14 लग जाएंगे। और ये वही आंसर आ गया आपका जो अभी अभी हमने देखा है। ये देखो, ये रहा, आ गया ना वही आंसर सेम। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने अभी बताया है। ठीक है, तो ये भी हमारी लिस्ट में नहीं था, ये भी हमारी लिस्ट में अब आ गया। ठीक है, बिल्कुल। एक क्वेश्चन और है जो आपका ऊपर भी, ये सारे हम कर चुके हैं भाई, कौन सा कलर किस में चेंज होता है। ठीक है, ये कर चुके हैं। अच्छा, अभी मेरे पास आपको दिखाऊंगा मैं MTGB स्क्रीन पे। एक बार MTGB क्वेश्चन आया हुआ था, K2Cr2O7 बनाओ फ्रॉम, बिल्कुल ऐसा कैसा दिखा रहा हूँ मैं, Na2Cr2O7। ये आया था। रेज योर हैंड, क्या करोगे? K2Cr2O7 बनाओ फ्रॉम Na2Cr2O7 से। रेज योर हैंड, क्या करोगे? इतना टाइम लग गया। वेरी गुड विपिन, बताओ क्या करोगे? KCl से रिएक्ट करा देंगे। बस खत्म। ठीक है ना, अब देखो फंस मत जाइयो अपने जाल में। हमने एनसीईआरटी कर ली डी ब्लॉक की पूरी परफेक्ट। अब प्रैक्टिस कर लोगे ना एक बार तो ये क्वेश्चन देखो कैसे आए हुए हैं। ये कह रहा है ये प्रिपेयर करो फ्रॉम दिस। अरे ये है तो सही रिएक्शन आपकी, और क्या है ये? 2 KCl डाल दो। तो ऐसे भी वो बीच बीच में से भी टुकड़ों में भी पूछते हैं, ये प्रैक्टिस से आएगा आपको। ठीक है, तो ये भी हो गया। एक बार क्वेश्चन ऐसे दे दिया था, Fe2 पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव, बस कुछ नहीं, इतना ही, कंप्लीट द रिएक्शन। H पॉजिटिव नहीं दिया, H2O भी नहीं दिया, तो क्या करेंगे? Fe2 पॉजिटिव किस में चेंज होता है? Fe3 पॉजिटिव में। I नेगेटिव किस में चेंज होता है? I2 में। 2 आयोडीन है यहाँ, 2 लगा दो, हो गया बैलेंस, खत्म। अब ढूंढ लो, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं जरूर होगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं उन्होंने जरूर दे रखा होगा। एलआर फॉर्मेशन देखो ये रहा, ये एनसीईआरटी में यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो इन चीजों के लिए रेडी रहना। अगर वो ऐसे बोलता है तो हमें पता है ये तो इसमें चेंज होगा, ये SO4 में चेंज होगा, और एटम एटम बैलेंस कर दो, खेल खत्म। अगर वो H पॉजिटिव या H2O देता ही नहीं तो हम इसको ऐसे कर देंगे, ऊपर वाले को भी देख लो। तो ये बहुत आसान है, ये हिस्सा तो ये लगा लो फ्री के नंबर है, ये तो और भी आसान है, इनसे मत डरना बिल्कुल भी। तो ये हो गया आपका यहाँ तक का पोर्शन पूरा अच्छी तरह से आपका खत्म, विद रिएक्शन पूरा खत्म। एक लास्ट क्वेश्चन और है, वो करवा के अब हम चलते हैं कहाँ पे, आपका ये बैलेंसिंग कैसे है ये भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, और तरीका अगर है तो ठीक है, नहीं तो आपको ये भी रटनी पड़ेगी, मैं एक बार जरूर चेक करके बताऊंगा आपको। अच्छा, अब लास्ट जो है उसकी तरफ चलते हैं, और उसका नाम है आपका ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ क्रोमियम। पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ क्रोमियम इन बेसिक सॉल्यूशन। इन बेसिक सॉल्यूशन आगे का है, व्हाट आयन फॉर्म बेसिक सॉल्यूशन ऑफ क्रोमियम when it acidified. What ion form when solution of Cr will acidified? तो इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन दे रखा है। आंसर है इसका, सबसे कॉमन फॉर्म क्रोमियम की बेसिक सॉल्यूशन में होती है आपकी CrO4 नेगेटिव।
वो कह रहा है अगर इसको एसिडिफाई करेंगे तो क्या होगा। अगर आपने इसको एसिडिफाई कर दिया तो ये क्रोमेट होता है। तो मोस्ट कॉमन फॉर्म कौन सी है, क्रोमेट, बेसिक सॉल्यूशन में। और इसको एसिडिफाई कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, डाइक्रोमेट। ठीक है ना, ये डाइक्रोमेट बन जाएगा। और इसको लिखेंगे H2O इस तरीके से, ये आपका डाइक्रोमेट है। बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, और ये बन गया डाइक्रोमेट। बताओ इन दोनों में से येलो कलर किसका है, रेज योर हैंड, बिना चीटिंग के भाई, कोई चीटिंग नहीं। इन दोनों में से येलो कलर किसका है, यशिका बताइए। क्रोमेट का। क्रोमेट का येलो कलर है, ठीक है ना, इन कलर पे ध्यान देना भाई। तो क्रोमेट का कलर मैं कोशिश करता हूँ येलो से ही लिखूं, ये क्रोमेट का कलर येलो है। और ये जो कलर है आपका, ये ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर, ठीक है, ये आपका ऑरेंज कलर है। ठीक है, कैसे याद करा था ऑरेंज, याद है, ज्यादा ऑक्सीजन का मतलब ऑरेंज। ठीक है, तो ये येलो ऑरेंज। ओके, तो फिर से एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, देखते हैं कौन सा करेक्ट आंसर बताएगा। एक है MnO4 नेगेटिव और एक है MnO4 2 नेगेटिव। बताइए इन दोनों में से ग्रीन कलर किसका है, रेज योर हैंड। इन दोनों में से ग्रीन कलर किसका है, रिया बताइए। सर MnO4 नेगेटिव। पर मैग्नेट का कलर ग्रीन है, आपने कहा MnO4 नेगेटिव, भाई ये गलत है, पर मैग्नेट का ग्रीन नहीं है, कुछ बताइए। 2 नेगेटिव का होगा। 2 नेगेटिव का जो है वो ग्रीन है, ठीक है ना। तो जो भाई ग्रीन कलर है आपका, वो 2 नेगेटिव का ग्रीन कलर है, ठीक है ना। मैंने याद करवाया था, MnO4 नेगेटिव का कलर पर्पल होता है, ठीक है ना। वैसे मेरे को पर्पल कलर ज्यादा पता नहीं, शायद ये होता होगा पर्पल। तो ये कलर जो है वो पर्पल है, पर्पल। अगर ना भी हो तो मान लेना भाई, पर्पल कलर ये है परमैग्नेट का, पी से परमैग्नेट, पी से पर्पल। ये 4 कलर याद करने यार, इनका रट्टा मारो। अच्छा, ये हो गया सारा आपका डी ब्लॉक एलिमेंट खत्म। स्वागत है आपका नए ब्लॉक में जो इससे आसान है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं आज बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन की, जिसका नाम है एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब बेसिक जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लो, कहानी की तरह। जिनको पहले से ही पता है कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, जिनको नहीं पता है सुन लो। पहली बात, कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 1, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, N-2F, N-1D और NS। जहां पर यहाँ होते हैं 1 to 14, यहाँ होते हैं 0 से 1, और यहाँ होते हैं इलेक्ट्रॉन कितने, 2। दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, हमेशा एफ में एंटर करेगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती है तो हमने ना 11th क्लास में चैप्टर नंबर 3 में कुछ ऐसा सीखा था कि हम पूरी पीरियोडिक टेबल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। एफ ब्लॉक इसीलिए ज्यादा आसान है क्योंकि आपको सिर्फ ये 6 एलिमेंट रीड करने। जिनको याद नहीं है आज याद कर दो। एक होता है लैंथेनॉइड, और एक होता है एक्टिनॉइड। कई जगह स्पेलिंग ये भी होती है तो घबराना मत, ये भी स्पेलिंग हो सकती है लैंथेनॉइड, एक्टिनॉइड, ई भी लगता है बाद में, ठीक है। तो भाई लैंथेनॉइड, एक्टिनॉइड कहाँ से शुरू होता है भाई, ये शुरू होता है सीरियम 58, यूरोपियम 63, ल्यूटीटियम 71। मैं आपसे कुछ नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ आप सिर्फ ये 3 एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर याद कर लो। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आप ना बता पाओ। एक्टिनॉइड में क्या याद करना है, थोरियम 90, क्यूरियम 96, लॉरेंसियम 103, लॉरेंसियम, ठीक है।
एक भी ना, बर्केलियम ना आइंस्टीनियम ना बोहरियम, कुछ याद नहीं करना आपको, सिर्फ ये 6 एलिमेंट को अच्छी तरह से रट लो। ये इसलिए आसान है क्योंकि वहां तो हम 3D सीरीज, 6th पीरियड, 4th पीरियड, ऐसे कई करके 5D सीरीज, 3 तरीके थे, यहाँ 2 ही तरीके हैं बस। ऊपर वालों को क्या कहते हैं? ऊपर वालों को कहते हैं 4F सीरीज, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है? इसको 6th पीरियड बोल सकते हो, दैट्स इट, खत्म के। इसको क्या बोलते हैं? 5F सीरीज। क्या नाम है इसको? क्या बोल सकते हैं? 7th पीरियड, ऐसे बोल सकते हो, मर्जी आपकी, दोनों में से कोई भी एक। आसान है, 6, 7 2 मिनट में डिटेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हम ऊपर कॉन्फ़िगरेशन को देख पा रहे हैं, तो अगर मैं आपसे कहूं लैंथेनॉइड की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? लैंथेनॉइड की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो n-2 की जगह पहले ही पता लग गया, यहाँ 4F आ रहा है। 4F आने का मतलब क्या है? कौन से पीरियड में? ये 6th पीरियड में है, यानी n की वैल्यू एक बार 6 रख के देखो, 6 रखो, क्या आ जाएगा? ये 6 - 4 यानी 6 - 2 यानी 4F आ गया ना। 6 - 2 यानी 4F 1 to 14, 6 - 1 यानी 5D 0 to 1, 6F 2 लो, ये लैंथेनोड की कॉन्फ़िगरेशन होगी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लैंथेनोड की। एक्टिनोड को ऐसे हम क्या लिख सकते हैं? 5F 1 to 14, 6D 0 to 1, 7S 2 लो, खत्म। तो इसको बड़े आराम से हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ये लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे कुछ भी करके आपको इन 6 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी ही चाहिए। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ यूरोपियम की। यूरोपियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 63। तो अब यहाँ से आपकी प्रैक्टिस शुरू होती है। कैसे करते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन? 2 तरीके हैं, या तो आपको यूरोपियम 63 देखते के साथ ही पता लग जाएगा कि कौन से में है, तो आप नॉर्मली बता सकते हो कि यहाँ इसकी जो शुरुआत है यूरोपियम की वो कहाँ से होगी। देखो यहाँ से होगी। ये इन चीजों का आपको क्या करना है? रटना है। क्या? 2 हीलियम के लिए होता है, 10 नियोन के लिए होता है, 18 आर्गन के लिए होता है, 36 क्रिप्टन के लिए होता है, 54 जीनोन के लिए होता है, 86 रेडॉन के लिए होता है, ऑक्टियम 118 के लिए होता है, ठीक है ना। ऑक्टियम जो है वो 118 के लिए होगा। क्या? ऑक्टियम। अब आप खुद बताओ, 63 को देखकर बताओ कि ये कौन से पीरियड में आएगा। वैसे तो सभी को पता ही है 6th पीरियड में आएगा यार, अभी ऊपर यही तो पढ़ रहे थे। ये देखो 6th पीरियड में आ रहा है, ठीक है। तो 6th पीरियड में आ रहा है, तो 6th पीरियड तो ये है। देखो 1 2 3 4 5 6, 6th पीरियड में तो ये है। तो उससे पहले एंडिंग किससे हुई है? जीनोन से। तो नॉर्मल इसको क्या लिखो? यहाँ जीनोन लिख लो और वही फॉर्मूला लगा दो n का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। n-2f यानी 6 - 2f यानी 4f 5d 6f। सभी इतना तो बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। जीनोन ने कितने कवर कर दिए? जीनोन ने कितने कवर कर दिए? 54 कवर कर दिए इसने। तो जर्नी आगे ले जाते हैं। सबसे पहले किसको भरेंगे? ये कौन बताएगा? n+l रूल बताएगा। चेक कर लो, 4 प्लस में f यहाँ 3 होता है तो 7, 5 प्लस में 2 होता है तो ये भी 7, 6 प्लस में 0 होता है तो 6। एक बात साफ है, सबसे पहले 6x को भरेंगे। लो, भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब आगे किसको भरेंगे? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। दोनों की वैल्यू 7 है, तो किसको पहले भरेंगे? रितेश बताइए। सर 4F। वैशाली बताइए। सर 4F। 4F को भरेंगे क्योंकि n+l रूल जो है वो ये भी बोलता है कि अगर दोनों वैल्यू इक्वल है तो n की वैल्यू पर कॉन्सेंट्रेट किया जाए। जिसकी कम है, जैसे 4F की कम है तो उसको पहले भरो।
तो जैसे इसमें 2 आ गए, कितने हो गए 56 हो गए, 56 के बाद 7 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, ठीक है ना। तो ये पूरे 63 हो गए और डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 0, नो प्रॉब्लम, उन्होंने पहले ही बोल दिया डी में या तो 0 होगा या 1 होगा। तो लो ये हो गया आपकी कॉन्फ़िगरेशन। अब इतना सब कुछ, अब जब कॉन्फ़िगरेशन आपने कर दी ना, ये लगा लो आधा काम खत्म हो गया। जितने भी क्वेश्चंस हैं कॉन्फ़िगरेशन करने का मतलब है आधा काम खत्म हो गया। चलो पहले मैं पूछ रहा हूँ आपसे, किसी को थोड़ा भी डाउट हो ना तो पूछ लो ये चीज कहाँ से आई सर, आपको कैसे पता लगा ये चीज यहाँ से, तो मैं उसका आंसर दे दूंगा, नहीं तो फिर आपको दोबारा से या तो ये क्लास या 11th क्लास लेनी पड़ेगी। रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। कुछ भी डाउट हो, सर ये कहाँ से आ गया, मेरे पास सारे जवाब हैं। ओके, तो इसका मतलब है सभी को परफेक्ट समझ में आ गया। चलो अब बताते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी माइंड यूज करो और बताओ यूरोपियम पे क्या चार्ज हो सकता है। यूरोपियम के ऊपर में मैं चार्ज लगाऊं तो बताओ क्या होगा, +, +2, +3, +4, 4 ऑप्शन है। यूरोप पे क्या चार्ज हो सकता है, 1 +, 2 +, 3 +, 4 +। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखकर बताओ। वेरी गुड, यशिका, विपिन बताइए। सर 2+। वेरी गुड, ये हुई ना बात। अब आपने कैसे बताया, आपने ये देख लिया कि यार पीछे से 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल सकते हैं लेकिन ये 7 इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते। क्वेश्चन आता है क्यों, क्योंकि ये तो कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो गया ना, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, तो कंप्लीटली हाफ फिल्ड मोर स्टेबल, इसलिए यूरोपियम पे कभी भी आप देखोगे आपको क्या चार्ज दिखाई देगा, 2+। इट्स वेरी पॉपुलर इन 2+। सिमिलरली अगर मैं आपसे ये बोलूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाओ ल्यूटिटियम की, तो जल्दी से करो और फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ल्यूटिटियम के करके दिखाओ, यही प्रोसेस यूज करके। हमेशा इलेक्ट्रॉन पहले एस में आएगा, फिर एफ में आएगा, फिर डी में आएगा, ऐसा रूल है, करके दिखाओ। ल्यूटिटियम 71, ट्राई। दो आंसर, 3 आंसर, वेरी गुड। पांच, 6, तो कई सारे आंसर हमारे पास आ गए। रुपेश बताइए क्या आएगा। 4F14, 5D1, 6S2। क्या बात है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो ल्यूटिटियम 71 देख के और इस सीरीज को देख के कोई भी बता सकता है 71 इसी लाइन में आएगा। देखो लाइन की एंडिंग यही हुई है ना, और उससे जस्ट पहले जीनोन है, लो जीनोन अगेन। कहने का मतलब है यार लैंथेनोड के लिए हर बार जीनोन आएगा, लो खत्म। लैंथेनोड की कॉन्फ़िगरेशन जब भी करोगे जीनोन आएगा, और एक्टिनोइड की कॉन्फ़िगरेशन जब भी करोगे रेडॉन आएगा। ये रहा अगला रेडॉन, ये आएगा, ज्यादा टेंशन लेनी नहीं। अच्छा फिर से लिखते हैं 4F5D6S। इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे तो यहाँ 54 है, तो जर्नी स्टार्ट होती है आपकी यहाँ 2 हो गए, 2 के बाद 56, 56 के बाद यहाँ 14 अगर मैं फिल कर दूं तो 56 + 14 पूरे 70। कितने रह गए, 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, 1 यहाँ लगा दो। अब मैं आपसे अगर मैं बात करूं और पूछूं कि बताइए यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है ल्यूटिटियम, रेज योर हैंड। रोहित बताइए। 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। सो इट इज वेरी पॉपुलर इन हैविंग चार्ज 3 पॉजिटिव। लो हो गया आपका पूरा। अगर एक रह गया कौन सा, सीरियम। सीरियम होता है 58, 58 भी वही जीनोन। जीनोन के बाद क्या, 4F, 5D और 6S। होना क्या चाहिए, होना तो ये चाहिए यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, बट इट इज एक्सेप्शन। यहाँ 1 होता है और यहाँ 1 होता है। अब सोचो कि कहीं एक्सेप्शन ना हो भाई,
कुछ एक्सेप्शन है, तो बहुत सारे एक्सेप्शन, लेकिन आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ने हैं वो। यहाँ 1-1 है, यहाँ आपका एक ही एक्सेप्शन है सीरियम में बस। अब मैं आपसे पूछूं सीरियम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। सीरियम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है? ये एक्सेप्शन है तो भाई 1-1 याद रखना, मैं बता रहा हूं। सीरियम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, ये ज्यादा जरूरी है। यशिका बताइए। 4। करेक्ट आंसर है 4। और इसके ऊपर क्वेश्चन सीबीएसई में आया था, ऐसा लैंथिनोड का एलिमेंट बताइए जो 4 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन शो करे, जो अकेला, ये अकेला ही है पूरी अपनी पूरी लाइन में जो 4 पॉजिटिव शो करता है, अकेला ही है बस, ठीक है ना, पूरी लाइन में। लो आपका लैंथिनोड हो गया खत्म। इसीलिए मैं उस दिन भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूँ, आपका एफ ब्लॉक बहुत आसान है, चुटकियों में कर दोगे। डी ब्लॉक में थोड़ी मेहनत लगती है, एफ ब्लॉक बहुत आसान है। अब देखना है कि क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, तो आपके नोट्स हमारे पास हैं तो उनका भरपूर फायदा उठाएंगे हम। ये नोट्स हैं और इसके पूरी बैलेंसिंग होने के बाद, बैलेंसिंग की एक्सेप्शन भी होने के बाद हम इस नतीजे पे आ गए हैं और यहां से हम करते हैं इसको स्टार्ट। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ये सारा पोर्शन जो है वो हम कर चुके हैं, ठीक है ना। ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ये लैंथिनोड, एक्टिनोड सब हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बात आती है पहले क्वेश्चन की, नेम एन एलिमेंट या नंबर ऑफ लैंथिनोड सीरीज का एक वेल नोन एलिमेंट बताओ जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिबिट करता है। तो मैंने बता दी कौन है वो, सीरियम, ठीक है। तो ये सीरियम था। सीरियम इज वेल नोन एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। आगे बताइए 28, यूरोपियम 2 इज मोर स्टेबल देन सीरियम 2 वाई। यार कॉन्फ़िगरेशन कर लो ना, अभी अभी हमने सारी कॉन्फ़िगरेशन कर ली। सीरियम में क्या आया था, ये आया था, यूरोपियम में 2 इलेक्ट्रॉन पीछे से निकाल दो, निकालने के बाद ये आ गया 7, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन पीछे से निकाल दो सीरियम में से 1-1। तो साफ दिखाई दे रहा है यार, ज्यादा स्टेबल कौन है, यूरोपियम। रीजन क्या है, हाफ फील्ड मोर स्टेबल, गेम ओवर, ठीक है ना, हाफ फील्ड मोर स्टेबल। ऑन द अदर हैंड सीरियम नाइदर हाफ फील्ड नॉर फुली फील्ड, सो लेस स्टेबल। खत्म। अच्छा और देखो क्वेश्चन, अमंग द लैंथिनोड सीरीज, among the lanthanode cerium 3 positive can be easily oxidized to cerium 4 positive। why? बताओ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये ऐसे ही पूछेंगे सारे के सारे। देखो सीरियम की कॉन्फ़िगरेशन करो, ये आ गई, पीछे से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, यू नो वेरी वेल क्या आएगा, 4f1 आएगा। पता है ना सीरियम के बारे में। सीरियम क्या होता है, सीरियम होता है 4f1 5d1 6s2। तो पीछे से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना, ये निकल गए, क्या रह गया, 4f1 रह गया। तो ये कह रहा है इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है, क्योंकि ये इजीली एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बना सकता है, 4f0, ये बना सकता है। सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ये होती है, इट कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज टू एक्वायर स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कौन सी, xenon 4f0 एंड फॉर्म सीरियम 4 पॉजिटिव आयन। बिल्कुल। तो ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है, यस कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम अगली क्लास में फिर से अटैक करेंगे इस पे। बहुत इजी क्वेश्चन लगेंगे आपको। 30 क्वेश्चन भी पे आ गए हम। यूजिंग हंस, ये जो हंड है इसकी स्पेलिंग गलत है भाई, ये हंस रूल होता है, हंस रूल, HUNDS। प्रोनाउंसिएशन ऐसी होती है हंस रूल। तो इसमें टी की कुछ आती है तो इसलिए टी लिख ही दिया, हालांकि टी लिखना नहीं चाहिए था। हंस रूल के हिसाब से बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीरियम 3 पॉजिटिव की क्या होगी, और सीरियम 3 पॉजिटिव की तो पता ही है हमें, ये होगी। बिल्कुल, किसी को डाउट हो तो बिल्कुल हैंड रेज कर देना अपना। अब बताइए इसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, यानी स्पिन ओनली वैल्यू बताओ। अनरूट फॉर्मूला क्या है, n+1, तो लिख दी, आंसर आ गया आपका, ये खत्म। तो ये 30 क्वेश्चन हमने कर दिए खत्म। किसी के पास कोई डाउट है तो अपना हैंड रेज करो, एफ ब्लॉक आपको इससे भी आसान मिलेगा। और इससे अगला चैप्टर हम करने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगला चैप्टर।